लेकिन विनोद जी, एक नैरेटिव तो गढ़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, मोहब्बत की दुकान से लेकर गारंटियों तक, और कर्नाटक में उसने काम भी किया। अब वो नैरेटिव इन 3 राज्यों में आप फेल मानते हैं, या 1% से कम वोट कम हुए हैं उनके, जो हारे भले हैं, लेकिन वोट आप परसेंटेज उनका नहीं कम हुआ है। तो आपके पहले आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ये 3 लोग भी थे, कमलनाथ जी और भूपेश बघेल जी और गहलोत साहब, ये तीनों भी मानते हैं हम जीते हुए हैं, जैसे मोदी जी मान रहे हैं आज के दिन की 24 में जीत रहे हैं। जनता जनार्दन अद्भुत है। और मुझे याद पड़ता है, अभी हाल ही में मैंने एक पीस लिखा, मैंने कहा कि गहलोत साहब ने बहुत लुभाने की कोशिश की राजस्थान की जनता को, इतने वादे किए, उनकी रेजोनेंस ग्राउंड पे थी, लेकिन when the push came to shove, that same जनता like an enchantress spurned his overtures and turned the other way. जो भी लोग जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि राजनीति में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष के लिए भी ताकीद है और सत्तारूढ़ दल के लिए भी ताकीद है। और कोई ये समझ के चल निकले कि बस अब मैं ही हूं और मैं ही हूं, तो जनता उसको बताती है कि हम ही हैं और हम ही हैं। आपने अभी कहा कि जो मैं विपक्ष ही हूं, नैरेटिव नहीं मैं है। ही मैं जी, बोलता है, उसको जनता जता देती है कि हम ही हैं और हम ही हैं। हमने देखा है इस देश में इंदिरा गांधी को हारते हुए, उसके बेटे संजय गांधी को हारते हुए, हमने देखा अटल जी को हारते हुए, हमने देखा है चंद्रबाबू नायडू को हारते हुए, और कितने नेताओं के नाम गिनाऊं आपको मैं। और नेता को हरवाना एक तरीका है जनता के पास, जो परिवर्तन की तरफ ले जाती है आंधी को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 में परिवर्तन होगा, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, मेरे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, ना मेरे पास वो सत्ता है, ना वो साधन है, और ना वो स्टेज है। आपकी और हमारी तो बड़ी हम्बल सी स्टेज है, जहां हम 2 आम नागरिकों की तरह बात कर रहे हैं इस वक्त, आज के दिन। हम किसी के केस पे न्यायाधीश की तरह तो नहीं बैठे हुए हैं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, और आपने सवाल पूछे, उनका मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। कि आप सोच सकते हैं कि ये मेरा हसीन सपना हो सकता है, ये मेरा हसीन सपना नहीं है। अगर ये किसी भी पत्रकार के सपने और नाइटमेयर साथ साथ चलते हैं, मेरे सपने और नाइटमेयर साथ साथ चलते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। और इसलिए डॉक्टर साहब, 24 का चुनाव अभी दूर है, इतना दूर नहीं है लेकिन दूर है। और अब और तब में क्या होगा, वो तो ईश्वर जानता है, भगवान राम जानते हैं, जिनका मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन होना है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस अकड़ में चलता है कि मैं भगवान का घर बनवा रहा हूं, मंदिर बनवा रहा हूं। नहीं, भगवान का मंदिर तो जब ही बनता है जब वो चाहता है। नॉट लेसर मॉर्टल्स लाइक यू एंड मी और समवन एल्स। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस बात का दम्भ है, और मैं समझता हूं कि इस देश में, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सत्तारूढ़ दल को विपक्ष की इज्जत करनी चाहिए और विपक्ष को सही इज्जत करनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।